Good morning, everyone. I am Dr. Ankit Sinha, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। आज मैं आप लोगों को एंजाइटी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर एंजाइटी को देखें तो ये काफ़ी कॉमन है। आज के डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस जैसे-जैसे बढ़ रहा है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जैसे-जैसे हो रही है, एंजाइटी काफ़ी कॉमन होती जा रही है। अगर हम देखें तो एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। बच्चे को हो सकता है, बूढ़ों को हो सकता है, मेल को हो सकता है, फीमेल को हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एंग्जायटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि वो बच्चे जो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जी रहे हो। सपोज़ अगर घर में पेरेंट्स के बीच में कुछ अल्टरकेशन हो रही हो, कुछ डिवोर्स रिलेटेड इश्यू हो रहे हो या इवन कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो रहे हो या फिर घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई या ऐसे कोई भी सिचुएशन या पेरेंट्स में कोई ज़्यादा सब्सटेंस मीन्स अल्कोहल, टोबैको या कुछ भी वो एडिक्ट कर रहे हैं। तो इन केसेस में ऐसे बच्चों में एंग्जायटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में एंग्जायटी बाद में डेवलप होगा, ये बचपन में भी डेवलप हो सकते हैं। तो अब हम अगर एंग्जायटी के कुछ सिम्पटम्स के बारे में जानें कि एक्चुअली में एंग्जायटी में होता क्या है? तो यूजुअली अगर आप देखें, एंग्जायटी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जिसमें हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। कुछ लोगों को इसमें हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कुछ लोगों को साँस लेने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को काफ़ी पसीना निकलना शुरू हो जाता है, हाथ काँपते हैं, वो बेचैन होने लगते हैं। अगर नॉर्मल टर्म में देखें तो लोगों को घबराहट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि इवन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी जान निकल जाएगी। तो इस तरह के कुछ एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स उनमें देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो कभी-कभी ये सिचुएशनल होता है, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को बोला स्टेज परफ़ॉर्मेंस करने के लिए और उनमें एंग्ज़ायटी शुरू हो गई, तो उनके अंदर एक वरीज़ होती है, एक फ़ियर होती है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर मैं कुछ भी बोलूँगा। तो वो एक सिचुएशनल एंग्ज़ायटी होती है। कुछ लोगों को अगर आपने कहा पब्लिक के सामने 10 लोगों के सामने कुछ स्पीच देनी है, वहाँ पर उन्हें डिफ़िकल्टी आती है। तो ये एक नॉर्मल एंग्ज़ायटी जो आम तौर में लोगों में दिखती है। कुछ लोगों में छोटी-छोटी बातों को लेकर काफ़ी चिंता होती है। डेली डे टू डे लाइफ़ सिचुएशन में भी उन्हें एंग्ज़ायटी फेस करना पड़ता है। तो जब भी हमें अगर एक्सेसिव वरीज़ कोई चिंता जिसको हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे या फिर किसी चीज़ का डर, फ़ियर, एक्सेसिव फ़ियर होने लगता है, तो ये एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स हमारे अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। अब बात आती है कि इन एंग्जायटी सिम्पटम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंग्जायटी एक नॉर्मल लाइफ़ का पार्ट है। बट अगर ये लाइफ़ का पार्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे, आपके डे टू डे लाइफ़ में आपको इश्यूज़, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, आपके वर्क एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, आपके पर्सनल लाइफ़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो डेफ़िनेटली आपको एंग्जायटी की ट्रीटमेंट की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, लोग यूजुअली आस-पास के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डेफ़िनेटली अगर आपके आस-पास कोई भी डॉक्टर है, आप डेफ़िनेटली आप उनसे एक बार मिलो, कंसल्ट करो। अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों में हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, तो उन्हें लगता है हमें शायद हार्ट की प्रॉब्लम हो। वो कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर दिखाते हैं एंड एवरीथिंग नॉर्मल आता है उनका। तो आप दैट इज़ फाइन कि आप फर्स्ट किसी भी अपने लोकल जो भी आस-पास आपके डॉक्टर हैं, उनको आप दिखवाएँ। बट अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें कोई इंटरनल ऑर्गन के प्रॉब्लम से नहीं हो रही है, कुछ न कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रही है, अगर आपको डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, तो प्लीज़ यू शुड ऑलवेज़ विज़िट अ साइकियाट्रिस्ट। लोगों में ये एक डर रहता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास हमें नहीं जाना है क्योंकि हम पागल नहीं हैं। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। अब इसका इलाज में क्या करते हैं हम यूजुअली? सबसे पहला इलाज होता है जो इनके हम साइकोलॉजिकल तरीके से करते हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी में ये होती है कि आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी है, अपनी चीज़ें बतानी है, अपने अंदर नहीं रखनी है। आप जितना इसको शेयर करेंगे, उतनी आपकी एंग्ज़ायटी कम होने के चांसेस होते हैं। देन कुछ और तरीके होते हैं जैसे योगा, मेडिटेशन,
वो भी काफ़ी काम आता है। कुछ चीज़ें होती है जैसे रिलैक्सेशन थेरेपी, उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं जिससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। बट अगर इन चीज़ों से इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तो डेफ़िनेटली आपको मेडिकेशंस की आवश्यकता है। अब सबसे पहला चीज़ जो लोगों के मन में बैठी होती है, क्या ये मेडिकेशन लाइफ़ टाइम चलेगा? बिल्कुल नहीं। एंग्ज़ायटी के लिए ये लाइफ़ टाइम मेडिकेशंस नहीं होती है। ये मेडिकेशंस मैक्सिमम 8 टू 9 मंथ्स देनी होती है, बट ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में अगर मेडिकेशन देने के बाद आप ठीक हो गए एंड यू शुड स्टॉप द मेडिकेशन, ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक एक साइकियाट्रिस्ट सलाह ना दे, इसको बंद नहीं करना है। सो प्लीज़ विज़िट टू साइकियाट्रिस्ट जब भी आपको ऐसी एंग्ज़ायटी की कोई भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, ये डेफ़िनेटली इसका क्योर होता है। ऐसी बात नहीं है कि एंग्ज़ायटी हो गया अभी ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसका क्योर है, आप अगर सब कुछ प्रॉपर्ली फ़ॉलो करते रहेंगे, डेफ़िनेटली इसका क्योर होगा। सो आई होप कि आपको एंग्ज़ायटी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई होगी एंड आई विश कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज ज़रूर कराएँ। थैंक यू।